नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से उन पर आरोप लगे, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोहनलाल बड़ोली की छुट्टी जो है वो होना तय है। लेकिन अब बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? अब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चेहरा बनाएगी। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजनीति मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, अब बड़ोली की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है और इसके बाद कई नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम पंजाबी समुदाय से बात करें तो जो मनीष ग्रोवर है उसका नाम सामने आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या पार्टी ग्रोवर पर दांव खेल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में कयास ही लगा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से फलां नेता प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। पीछे जब राज्यसभा की सीट खाली हुई थी तो उसके ऊपर भी बहुत से नामों के ऊपर चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया में भी। लेकिन एक अचानक एक नाम निकल करके आया रेखा जी का, तो उसी प्रकार का मैं यहाँ मानता हूँ। ये तो तय है कि मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, रिपीट इनको बदला जाएगा, रिप्लेस करेंगे। लेकिन इनकी जगह कौन आएगा? जैसे बड़ा नाम आपने बताया, मनीष ग्रोवर जी हैं। शुरू से जन्म से ही कहीं भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, कई चुनाव भी रोहतक से लड़ चुके हैं, एक बार मंत्री भी प्रदेश के अंदर रहे हैं। एक दो नाम और भी है जिनके ऊपर भाजपा चर्चा कर रही है। सुरेंद्र पुनिया है, अजय गौड़ हैं, और अगर ऐसी कोटि से बात करें तो सुनीता दुग्गल हैं। देखो, सुनीता दुग्गल की जहाँ बात आती है तो वो दो चीज़ों का कोटे की पूर्ति करती है, महिला भी हैं और एससी कोटे से भी हैं। तो हो सकता है उनका नाम भी आ जाए। पूर्व में एमपी रही हैं, बड़ी IRS अधिकारी रही हैं। एक संजय भाटिया जी हैं, उनका भी नाम पहले चला था, जो करनाल से सांसद रहे हैं। ऐसे कई नाम भाजपा के अंदर हैं। लेकिन इस फैसले के अंदर भी जो प्रमुख रूप से सलाह ली जाएगी वो मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से जरूर सलाह मशवरा होगा। हाँ, दौड़ में जो नेता हैं डिजर्व तो मनीष ग्रोवर जी भी करते हैं, पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी इन्होंने दल नहीं बदला है। एक नेता ऐसा भी कल हमने दिखाई दिया कि जिन्होंने पूरी जी हजूरी नायब सिंह सैनी जी की नलवा रैली के अंदर, कुलदीप बिश्नोई जी ने यहाँ तक कहा कि भाई इसने तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को बेरोजगार कर दिया, इतने काम करवा दिए। लेकिन ये नहीं सोचा बेरोजगार तो तेरे परिवार को कर दिया कि भाई आज ना तू MLA है, ना MP है, ना तेरा बेटा MLA है, ना MP, ना तेरे घरवाली MP, ना MLA, ना टिकट एक मिली थी, वो लड़का चुनाव हार गया, इतने पुराने गढ़ से चुनाव हार गया। तो उन्होंने भी कुलदीप बिश्नोई ने भी कल इस तरीके से अपने आप को रैली के अंदर पेश किया कि हो सकता है भाजपा तेरे को ही कोई जिम्मेवारी दे दे। लेकिन ऐसे कई नेता हैं, लेकिन भाजपा के अंदर निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसके नाम की लॉटरी खुलेगी। भाजपा में तो पर्ची से तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष भी पर्ची से ही निकले। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से OBC से मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार जो है किसी जाट नेता को मौका दे दे। सुरेंद्र पुनिया का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। या आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस बार पार्टी किसी SC पर दाव खेलेगी ताकि जो SC वोटर हैं उन पर पकड़ बन सके? देखो, जाट की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, कि मेरा मानना ये है कि शायद जाट के ऊपर दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि पहले सुभाष बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ जी को रखा था। तो कहीं न कहीं इस समुदाय के ऊपर जिसको जब पावर मिल जाती है वो थोड़ा सा अपनी अकड़ में चलने की जो बात है वो भाजपा सहन नहीं कर पाती शायद। और समय होने के बाद हालांकि धनखड़ साहब को बदला गया, समय पूरा होने के बाद ही बराड़ा जी को बदला गया। अगर सतीश पूनिया जी को बनाती है तो वो पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेताओं में है, उनको भी बना सकती है। इनका पार्टी का निजी मामला है। डॉक्टर साहब, अगर हम आपने नाम लिया जैसे कि मनोहर लाल जी से पूछा जाएगा, नायब सैनी जी से पूछा जाएगा, अगर मनोहर लाल की पसंद हम देखते हैं तो दो नाम जो निकल कर सामने आते हैं। जिस तरीके से आपने संजय भाटिया का नाम लिया, उस टाइम पे मनोहर लाल जी ने कहा भी था कि अगर संजय भाटिया कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा करनाल से। और दूसरी तरफ फिर जो रोहतक से
पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनीष ग्रोवर, वो काफ़ी करीबी जो नेता है वो माने जाते हैं मनोहर लाल जी के। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जो नायब सैनी हैं और जो ग्रोवर हैं उनके बीच में कुछ खिटपिट देखने को नज़र में आई। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर दाव चल सकता है? देखो, चल भी सकता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते कभी नहीं खोलती। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, और शीर्ष नेतृत्व के अंदर 2-3 ही नेता हैं, वही आदमी फैसला करेंगे। उस फैसले का या तो उनको पता है या जिसको बनाना होगा केवल उसको पता चलेगा। बाकी तो पार्टी के नेताओं को भी तब पता लगेगा जब उसकी डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा हो जाएगी। तो जिस प्रकार से संजय भाटिया का जिक्र किया, संजय भाटिया जी ने अपनी सीट छोड़ी है मनोहर लाल जी के लिए, करनाल से दावेदारी छोड़ी है, पूरा उनका साथ भी दिया है, विश्वस्त साथियों में से मनोहर लाल जी के हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि मनीष ग्रोवर की और उसके बीच में कोई बात आएगी तो संजय भाटिया जी बाजी मार सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम देखते हैं जिस तरीके से जिन विपरीत परिस्थितियों में मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, सत्ता में लेकर आए, तो क्या ये मान सकते हैं कि उनका कार्यकाल जो है काफ़ी सफल रहा, या एक दाग लगा जिसकी वजह से उनकी विदाई जो है तय मानी जा रही है? देखो, राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो मोहनलाल बड़ौली जी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने और उनकी अध्यक्षता के अंदर चुनाव हुआ, उन्होंने खुद एमपी का चुनाव लड़ा। भले ही वो 17-18 हज़ार वोटों के थोड़े से मार्जिन से वो चुनाव हारे, वो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कांटे का मुकाबला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी के और मनोहर लाल जी के अध्यक्ष रहते हुए सत्ता में आई, तो उससे तो पार्टी का ग्राफ तो उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। और तीसरी बार पहले 2 चुनाव से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, तो ये तो उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन जो आरोप किसी ने उसके ऊपर जो लगाए थे वो एक जांच का विषय है। उन आरोपों के बाद जरूर मोहनलाल बड़ौली जी की छवि के ऊपर थोड़ा सा दाग लगा कि भाई ये आदमी इस प्रकार से उसमें शामिल है या नहीं है, वो तो जांच बताएगी। थोड़ा सा इसलिए वो बैकफुट पे चले गए, ना तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनको रिपीट करना चाह रही थी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं रोहतक की, जब बात करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार वो सीएम रहे और छत्तरवाद का नारा उन्होंने दिया है, तो क्या आपको लगता है कि क्या इस गढ़ को तोड़ने के लिए, रोहतक को जड़ पर कब्जा करने के लिए कोई यहाँ से कोई चेहरा निकल सकता है? देखिए, है तो बड़ा कठिन यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की आप बात करें, क्योंकि इस इलाके से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पहले रह चुके हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी कार्यकाल बड़ा ही शानदार कार्यकाल में मान करके चलता हूँ। ठीक है, वो अपनी सीट वो नहीं निकाल पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में तो इनका नाम है ही। आज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पहले किसान मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एबीवीपी में भी काम कर चुके हैं, आरएसएस की शाखाओं में भी काम कर चुके हैं। तो वैसे मनीष ग्रोवर जी बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन शायद ही जैसे मैंने बताया कि अगर नॉन जाट के बारे में पंजाबी वर्ग में अगर ये पद उनको देना होगा तो संजय भाटिया जी को मैं मानता हूँ कि वो इनसे ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में लगाए जा रहे हैं कि अगर मोहनलाल बड़ौली की छुट्टी होती है तो कई नेता हैं लाइन में जिनकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, जब तक किसी के नाम का ऐलान ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।